तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज़ तो ख़त्म हो चुकी है। आप सबको पता ही है कि 2-0 से भारत का वाइट वॉश हुआ है टेस्ट सीरीज़ में। लेकिन अब बारी है वनडे मैचों की। वनडे मैचों की 3 मैचों की जो सीरीज़ है वो कल से शुरू होने वाली है रांची में। रांची में वनडे का पहला सीरीज़ का पहला मैच जो है वो खेला जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इस सीरीज़ में विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं, तो दोनों ही हमें कल खेलते हुए दिखेंगे। टीम की बात करें तो टेस्ट टीम और वनडे टीम भारत की तकरीबन बिल्कुल अलग ही है गेंदबाजी के लिहाज से देखा जाए तो। अगर मैं आपको टीम बताऊं तो शुभमन गिल आपको पता ही है टेस्ट सीरीज से भी बाहर थे, अब वो वनडे का भी हिस्सा नहीं है। भारत के कप्तान शुभमन गिल पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो हारे थे, लेकिन अभी शुभमन गिल नहीं है तो टीम की कप्तानी करेंगे केएल राहुल। केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है इस सीरीज़ के लिए। उसके बाद जायसवाल हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, ऋषभ पंत की वापसी हुई है टेस्ट सीरीज़ में। और टेस्ट सीरीज़ के बाद वनडे सीरीज़ में भी वापसी हुई है चोट के बाद। इसके अलावा ध्रुव जुरेल को भी शामिल किया गया है। रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रविंद्र जडेजा को जगह नहीं मिली थी, तो रविंद्र जडेजा वापस आए। वॉशिंगटन सुंदर भी हैं और हर्षित राणा की भी टीम में वापसी हो गई है। पता नहीं किस बेस पे वापसी हुई है, वो गौतम गंभीर ही जानते होंगे, हमें तो पता नहीं है। क्योंकि गौतम गंभीर टीम के कोच हों और हर्षित राणा टीम में जगह ना बना पाए ना, ऐसा होता नहीं है। तो हर्षित राणा भी वापस आ चुके हैं। इसके अलावा अर्शदीप सिंह टीम में शामिल हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला है, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल को मौका नहीं मिला इस सीरीज़ में। तो ये कुछ भारतीय टीम है। अब देखो शुभमन गिल तो नहीं खेलेंगे, तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि ओपनिंग कौन करेगा। ओपनिंग के लिए आपके पास 2 दावेदार हैं। रोहित शर्मा तो आप ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो एक तरफ तो रोहित शर्मा होंगे, लेकिन दूसरी तरफ कौन होगा? जायसवाल को खेलने का मौका मिलेगा या फिर केएल राहुल ओपनिंग करेंगे? अगर मेरी मानो तो यार जायसवाल को मौका देना चाहिए। 3 फॉर्मेटों के वो प्लेयर हैं, लेकिन उन्हें ना टेस्ट में ही मौका मिलता है खेलने का। वनडे में अभी उन्हें इतना चांस मिला नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ वो 1-2 मैच खेले थे। अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो जायसवाल होने चाहिए भाई। जायसवाल के साथ रोहित शर्मा एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी बना रहता है, गेंदबाजों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद 3 नंबर पर किंग कोहली, इस पे तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो 3 नंबर पर विराट कोहली आएंगे। नंबर 4 पर केएल राहुल को आना चाहिए, काफ़ी बढ़िया बैट्समैन, एवरेज भी बढ़िया है राहुल की। उसके बाद ऋषभ पंत को क्या आप विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खिला सकते हो, या फिर केएल राहुल ही खेलेंगे, वही विकेट कीपिंग करेंगे। तो ऋषभ पंत मुझे लगता है कि शायद कल वाला मैच ना खेल जाएंगे। तो नंबर 5 पर ऋषभ पंत होंगे, नंबर 6 पर आपके रविंद्र जडेजा हैं। और इस सीरीज़ के लिए आपको पता है कि हार्दिक पांड्या अभी अवेलेबल नहीं है, तो रविंद्र जडेजा हैं, ऋषभ पंत को भी मौका मिलेगा। तो वनडे टीम भारत की काफ़ी सॉलिड लग रही है। सॉलिड तो वैसे भारत की टेस्ट टीम भी लग रही थी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हुई है, लेकिन किसने सोचा था कि 2-0 से हम हार जाएंगे। बल्लेबाज तो तकरीबन यही रहेंगे, गेंदबाजों का थोड़ा सा ना लगता है कि किसे मौका मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। कुलदीप यादव तो खेलेंगे भाई, उनकी टीम में डायरेक्ट एंट्री होती है। शायद वॉशिंगटन सुंदर भी हमें दिख सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, ये 3 स्पिनर ना खेल सकते हैं। उसके बाद तेज़ गेंदबाजी में विकल्प की बात करें तो तेज़ गेंदबाजी में एक आप हर्षित राणा ले लो, वो बेंच पर नहीं बैठेंगे, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। हर्षित राणा का खेलना 200% पक्का है। इसके अलावा आप अर्शदीप सिंह में से या प्रसिद्ध कृष्णा में किसे खिलाना चाहोगे? अगर मैं कप्तान हूँ ना तो मैं तो अर्शदीप सिंह को खिलाऊंगा। एक तो वो लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, एंगल उनका अलग होता है, गेंद स्विंग होती है। तो अर्शदीप सिंह को ना पहले मैच में चांस देना बनता है। तो ये कुछ भारत की प्लेइंग 11 रहेगी। एक आधा कोई चेंज हो सकता है, तकरीबन बाकी प्लेइंग 11 जो है वो यही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि भारत क्या कल टॉस जीतेगा, जिसके चांस ना बहुत कम ही हैं। कब से हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय टीम टॉस नहीं जीतती है। चाहे हम रोहित शर्मा टॉस के लिए आ जाएं, चाहे राहुल आ जाएं, ऋषभ पंत आ जाएं, शुभमन गिल आ जाएं, भारत ने तो कसम खा ली है कि भाई हम टॉस नहीं जीतेंगे। और टॉस का फैक्टर भारत की पिचों पे ना बहुत ज़्यादा अहम रहता है। ये 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ हुई है, दोनों मैचों में हम टॉस आ रहे हैं। अगर मान लो दोनों मैचों में हम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते, चौथी इनिंग में साउथ अफ्रीका चेस करता, तो क्या वो चेस कर पाता? काफ़ी मुश्किल चांस हो जाता है भारत में चौथी इनिंग में चेस करना। तो टॉस का रोल भी ना काफ़ी अहम है। ओस भी गिरेगी रांची में भारत का प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा है। महेंद्र सिंह धोनी का मैदान है और विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी दोनों एक साथ दिखे भी हैं गाड़ी में ड्राइव करते हुए, तो इनका भी याराना कुछ अलग ही है, काफ़ी बढ़िया है। लेकिन मैच पर वापस आएँ तो टॉस तो यार भारत को जीतना चाहिए। अब हम भी थक चुके हैं ये देखते देखते कि भारत टॉस जब भी आता है टॉस हारता है, जब भी आता है टॉस हारता है, तो उसका जो सीधा रिज़ल्ट है ना वो मैच पर पड़ता है, सीधा जो इफ़ेक्ट है ना वो मैच पे जाता है। तो कल का तो टॉस तो वैसे अपने हाथ में नहीं है, पता नहीं जिस कॉइन से मैच रेफरी या सभी जो टॉस करते हैं, भारत ने जो पिक करना होता है ना, पता नहीं उस कॉइन में वो होता है कि नहीं होता। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अगर भारत हेड पिक करता है ना तो उस कॉइन में हेड को रखा ही नहीं जाता, दोनों साइड टेल ही रखी जाती है। क्योंकि इसलिए हो सकता है कि भारत टॉस ना जीतता हो कि इतने सालों से हम लगातार टॉस हारते हुए आ रहे हैं। 2000 जहाँ तक मुझे याद है ना 2023 के सेमीफाइनल में हम टॉस जीते थे। उसके बाद जितने भी वनडे मैच हुए हैं ना हम टॉस नहीं जीत पाए। सभी मैचों में ऑस्ट्रेलिया की तीन मैच गुजर गए, तीनों में हम टॉस आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी गुजर गई, वहाँ पे हम टॉस आ रहे हैं। तो टॉस का जो लक है ना वो हमारे फेवर में नहीं जा रहा है। लेकिन टॉस से ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मैच जीतना है। और मैच कैसे जीतोगे? बल्लेबाजों को प्रदर्शन करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में आखिरी मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन उससे पहले जो 2 वनडे हुए थे ना बल्लेबाजों ने काफ़ी निराश किया था। लेकिन आखिरी मैच तक आते आते कोहली और रोहित फॉर्म में आ गए थे। रोहित ने तो 100 मार दिया था ना। तो इस बार भी उम्मीद है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज़ में कम से कम एक आधा शतक तो यार बनाएंगे और सीरीज़ जो है वो मज़ेदार होने वाली है। भारत चाहेगा कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने हमें वाइट वॉश किया ना, कम से कम वनडे में हम उन्हें 3-0 से हरा करना, थोड़ा सा जो दर्द है ना वो कम कर सकें। भाई अगर साउथ अफ्रीका ने हमें मौका नहीं ना दिया टेस्ट में, तो वनडे में हम भी नहीं देना चाहते। भाई एक तरफा सीरीज़ जो है वो भारत को जीतनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि भाई आप भारत में आए हो। अगर वही साउथ अफ्रीका 2-1 से या 1-2 से सीरीज़ जीत के चला जाता है ना, तो फिर तो भारत की बहुत इंसल्ट है। फिर तो कोई भी टीम सोचेगी कि भाई भारत की टीम में अब वो जान नहीं रही जो पहले 2000 के दशक में होती थी ना, 2021-20 जब विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। तो भारत को यार जीतनी है जैसे किसी भी प्रकार से, तो जीतनी भी कम 3-0 से है भाई, 3-0 से साउथ अफ्रीका को हराना है। ये होना चाहिए बस कि चाहे कुछ भी हो जाए, साउथ अफ्रीका को इस सीरीज़ में वापसी करने का मौका नहीं देना है। साउथ अफ्रीका के कोच ने कहा था कि हम भारत को इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे थे कि हम भारतीय टीम को गिराना चाहते थे। तो अब वही कुछ ना भारत ने करना है। चाहे आप टॉस जीतो ना जीतो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता भाई, मैच जीतना है बस। और मैच जीतने के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल, पंत, इनको ना अच्छियाँ इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। साउथ अफ्रीका की टीम ही बहुत ज़बरदस्त है। क्विंटन डी कॉक संन्यास से वापस आ गए हैं, तो वो तो कल खेलेंगे। टेम्बा बबूमा है। तो सीरीज़ जो है वनडे सीरीज़, उसके बाद T20 सीरीज़ भी है। लेकिन सबसे पहले वनडे सीरीज़ काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। कल से वनडे सीरीज़ का आगाज़ है।
3-0 से भारत ने हराना है भाई। अगर आप कल का मैच भी हार गए ना तो फिर जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं ना ये टूट जाएंगे भाई, कि अगर आप टेस्ट भी नहीं जीत पा रहे, वनडे भी नहीं जीत पा रहे, फिर गौतम गंभीर के ऊपर लोग और उंगलियां कसेंगे। गुवाहाटी टेस्ट के बाद गौतम गंभीर को लोगों ने हाय हाय बोला था, लेकिन अगर कल वाला मैच हार गए पहला वनडे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सीरीज में वापसी करना। फिर साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ के बाद वनडे सीरीज लेकर भी ना चला जाएगा और आप केवल हाथ मलते हुए रह जाओगे। लेकिन भारत जीतेगा भाई, मेरी प्रेडिक्शन है कि भारत जीतेगा और भारत 3-0 से जीतेगा ये सीरीज़। कल वाला मैच भी भारत जीतने जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज़ की तरह जो कुछ भी हुआ है उसे बुलाकर वनडे सीरीज में भारतीय बल्लेबाज खासकर केएल राहुल, ऋषभ पंत, ये तो टेस्ट मैच में मौजूद थे, जायसवाल, वनडे में वापसी कर पाएंगे? क्या भारत साउथ अफ्रीका को 3-0 से हरा पाएगा? नीचे कमेंट करके राय बतानी है और चैनल भी सब्सक्राइब करना है।